है ना। जैसे कहा है, एक ये भी कहा गया है, जो बीने के तार को इतना ही कसो जो टूटे नहीं, इतना ढीला मत छोड़ दो बजे ही नहीं। तो जिंदगी के सार तत्व वही है ना। हम समय के साथ एडजस्ट करेंगे, सभी रंग के साधु भी आते हैं, हम सबके साथ सद्व्यवहार तो करेंगे, है ना। लेकिन मेरे इस सुचारू अच्छे ढंग से चलते रहें, है ना। हम अपनी जितना है श्रद्धा, जितना साधन है, उसके अनुसार से भगवान को, संत महात्मा को सेवा करते रहेंगे। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज लाडली जी की बड़ी विशेष कृपा हुई है, जो आज मैं एक आपको विशेष विभूति के दर्शन करवाने वाला हूं। और विशेष कृपा कैसे हुई है कि एक ऐसी वस्तु भेंट करने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो शायद करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय होने के बाद भी संभव नहीं है। ये तो मैं आपको दिखाऊंगा चल के कि महाराज जी के इसी चरणों में हम क्या देते हैं, क्या लेते हैं। पर बहुत विशेष सौभाग्य आज। और जहाँ महाराज जी रहते हैं, ये महाराज जी कुटिया तो नहीं है किसी की। राधेश्याम महाराज जी, जय हो महाराज जी। आपने तो आज महाराज जी मेरे सारे पुण्य उदय हो गए आज। हाँ महाराज जी, आज मैं बता नहीं सकता आपको कि आज आपने एक ऐसा, राधेश्याम बाबा दंडौत, राधेश्याम, जय हो भगवान, जय हो, जय राधे, जय राधे। महाराज जी मैं तो नीचे बैठूंगा, मैं ऊपर नहीं बैठूंगा। नहीं महाराज जी, मैं यहाँ बहुत अच्छा बैठा हुआ हूँ, मैं ऊपर नहीं बैठूंगा। महाराज जी आपने इतना अनुग्रह किया हमारे ऊपर, देखो कितनी बाधाएं भी आती हैं। मैंने, क्षमा करें, संतों से सुना है कि अगर किसी वैष्णव को हम कोई शास्त्र देते हैं, भेंट करते हैं, तो उसके पितृ कई जन्मों तक, कई अनंत योनियों तक महाराज जी वो खीर के और घी के समुद्र में रहते हैं, तैरते रहते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। अगर कोई, बहुत सुंदर सुनने, ऐसा सुना है महाराज जी मैंने कि अगर कोई, हाँ भगवान विराजो, आप इधर आ जाओ भैया। महाराज जी ये आवाज़ आ जाएगी इसमें हमारी। ऐसा मैंने सुना था मैंने कि अगर किसी वैष्णव को हम कोई शास्त्र भेंट करते हैं तो हमारे पूर्व जन्म के सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं, और हमारे जो पितृ होते हैं वो भी आनंद में रहते हैं अन्य लोकों में, और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी तर जाती हैं। बिल्कुल सही सुना है। लेकिन ये सहज नहीं है। ये सहज सबसे नहीं हो सकता है। जो पिछला जन्म की कर्म की जिसकी अच्छी होगी, इस जन्म में भी कर्म अच्छा करेंगे। साधु संत आप सेवा करते हैं, सबसे नहीं पार लगेगा, सबसे महाराज जी पार नहीं लगेगा, ऐसी बात नहीं की, सबसे पार नहीं लगेगा इससे। आपका जो निर्मल भाव है, निस्वार्थ भाव है, हम देखते हैं वहाँ कि कैसे सबको मिला करके चलते हैं। सभी रंग के हैं वहाँ साधु, लेकिन सबको मिला करके चलते हैं। इतना सुंदर बात, वहाँ से लड़ाई हो जाता है, लेकिन इनको सबको मिला करके चलते हैं। बहुत ही सुंदर है भाव आपका। महाराज जी मेरी कोई इसमें भी ये क्या देखते हैं, कभी बाजार में कुछ हो मिल रहा है, अरे इधर आओ, सब साधु को खिलाओ, बर्फ कुछ भी है, जो मिल जाए सब साधु को खिलाओ। समोसा है तो जो, इतना दिल, खुले दिल कहीं नहीं है। अरे महाराज जी नहीं, ऐसी बात नहीं कहनी महाराज जी। आप देखिए, भले ही आपको पैसा राधा रानी जहाँ से देते हो, लेकिन आपका दिल बहुत उदार है। इसमें करनी दिल, जिसको दिल उदार रहता है ना बहुत, वो सब राधा रानी पूरा करते हैं। वो महाराज जी श्री जी देती इसलिए कि हम संतों को दे रहे हैं, हम उन्हीं की वस्तु उन्हीं को भेंट करते हैं। बिल्कुल सही। हमारा तो और अपराध होता है कि संतों की सेवा अगर हमारे पास रह जाती है, किसी ने हमको 10 रुपए दिए, हमने संतों को 2 रुपए भेंट किए, तो जो 8 रुपये हमारे पास बच रहा है, ये भी अपराध है। लेकिन उद्देश्य है कि हम इसको भी लगा देंगे, लगा देंगे। वो आप अपना जो कह रहे हो, आपका बड़प्पन है, ये है ना, ये आपकी बड़प्पन है। हमने तो देखा है ना, भले आप लोग जैसे भी आता हो, लेकिन इन्होंने कोई बाजार में फला देखे दिन बर्फ बड़ा आ गया, सभी संत महात्मा को बर्फ खिलाने लगे, खोज आ गया सबको। जो सभी जगह ऐसा नहीं है, देखते हैं ना, बहुत जगह चल रहा है, अनुच्छेद चल रहा है, लेकिन ऐसा अनुच्छेद नहीं मिलेगा। राधा रानी आपको बहुत ही बरकत करेंगे, बहुत ही अर्जी करेंगे, क्योंकि अंतरात्मा लोग पहचानता है ना। आदमी बोले जो अंतरात्मा पहचान जाता है। आप ही तो कह रहे थे शायद, कल किसी संत ने कहा था, लक्ष्मीकांत बाबा ये बोल रहे थे कि
दाल दाल के ऊपर बोल रहे थे कि गाढ़ा दाल गाढ़ा उनको दे दाल दिया के लिए। और पतला पतला दाल हमें दे दिया। लक्ष्मीकांत बाबा बोल रहे थे। तो फिर क्या कीजिएगा, सभी रंग के साधु संत लोग हैं, हाँ, है ना, वो अच्छा करेंगे तो अभी कुछ न कुछ खोट निकालेंगे कुछ न कुछ निश्चित रूप से नहीं, साधु संत में। किसी ने कहा था कल, संत कह रहे थे कि लक्ष्मीकांत बाबा ऐसे चिल्लाते हैं हाँ। और कहीं जाएंगे किसी अन्य क्षेत्र पे तो कोई ऐसे नहीं बोल पाते, महात्मा बहुत धमका देते हैं हाँ, संतों को। वही ना। तो मैंने एक ही बात बोली महाराज जी वहाँ हाँ, उन संतों से, मुझे याद नहीं है किसने कहा था कल ये। हाँ। मैंने कहा ये संतों का अपना अन्य क्षेत्र है, हाँ, हाँ, बिल्कुल यहाँ सही। सब संत स्वतंत्र हैं, स्वामी हैं इस जगह के, तो यहाँ सबको बोलने का अधिकार है। बिल्कुल सही हम है। तो सेवक हैं, बिल्कुल बिल्कुल हम केवल सुन सकते हैं महाराज जी। तभी तो राधा रानी सब कुछ करते हैं। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। हाँ महाराज जी, जी महाराज जी। महाराज जी पहले तो आपकी जय हो, जय हो। महाराज जी, जय ये मैं राधा वस्त्र भी लाया हूँ कोरा इसके लिए महाराज जी। रानी। अच्छा अच्छा अच्छा, महाराज जी ये वस्त्र पे विराजमान करके देते हैं। हाँ, रोको हाँ, महाराज जी। जय श्री राम। महाराज जी ये तो भक्तमाल जी का वस्त्र है, हाँ हाँ, ये लो महाराज जी। और महाराज जी आप भी ले लो महाराज जी, एक महाराज जी का भी वस्त्र है। जय हो। मेरा बड़ा सौभाग्य है आज दो संतों का मुझे महाराज जी ये दर्शन और सेवा का सौभाग्य मिला है। जय हो जी महाराज जी। महाराज जी एक आपके लिए और है ये आप और रख लो महाराज जी। जय राम। भगवान साइलेंट कर दो आप फ़ोन को थोड़ी देर के लिए। अच्छा अच्छा महाराज जी, ऐसा हमारे गुरुदेव कहते हैं कि कोई भी सत्कर्म अगर हम करते हैं, अच्छा कार्य, तो उसमें बाधाएं बहुत आती हैं। मैं विशेष बाधाओं से जूझता हूँ कभी कभी, क्योंकि मेरे धैर्य की परीक्षा ली जाती है वहाँ। अन्य क्षेत्र हो या जंगलों में संतों की सेवा हो, मैं जंगलों में भी जाता हूँ महाराज जी संतों के पास, उनकी जो भी आज्ञा होती है वो भी हम शुरू धार्य करते हैं। लेकिन बाधाएं इतनी आती हैं कि मेरा मन विचलित हो जाता है। बाबा तो गैस को बंद कर दीजिए। महाराज जी गैस को बंद कर दो। हाँ हाँ महाराज जो बाधाएं आती हैं ना, हाँ हाँ हाँ, मैं उनसे विचलित हो जाता हूँ। मेरा धैर्य डिगे नहीं, मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। कुछ ऐसी मुझे कोई युक्ति आप बताएं सहज में कि कैसे मैं ये सेवा निरंतर करता रहूँ संतों की शरण में रह के। देखिए अभी जो युग है कहता है समय के साथ तालमेल बैठाओ तो ये जमाना तुम्हारा है। इस एक फिल्म में गाया था अमिताभ बच्चन ने, अच्छा महाराज जी। है ना। जो व्यक्तियों को समय के साथ तालमेल बैठाना चाहिए, है ना। जैसे कहा है, एक ये भी कहा गया है, जो बीने के तार को इतना ही कसो जो टूटे नहीं, इतना ढीला मत छोड़ दो बजे ही नहीं। तो जिंदगी के सार तत्व वही है ना। हम समय के साथ एडजस्ट करेंगे। सभी रंग के साधु भी आते हैं, हम सबके साथ सद्व्यवहार तो करेंगे, है ना। लेकिन मेरे इस सुचारू अच्छे ढंग से चलते रहें, है ना। हम अपनी जितना है श्रद्धा, जितना साधन है, उसके अनुसार से भगवान को, संत महात्मा को सेवा करते रहेंगे, है ना। उसके बाद है आपकी है अर्थों की जो है, तो अर्थ में आता है भक्ति भाव में, तो आप लगाते हैं उसमें। कहीं ऐसे साधु संत छिपे हुए रहते हैं जो कि जंगल झाड़ी में रहते हैं, जैसे आप कहें ना, वहाँ जा कर के आप उनके दुख सुख में, जैसे आटा है, चावल है, दाल है, बहुत से लोग देखते हैं जाकर वहाँ महात्मा जी को पहुँचा देते हैं। और जाड़ा का समय है तो कंबल है, ये सब है, वो सब पहुँचा दिए अपना महात्माओं को। इससे क्या होता है, उसकी आत्म तृप्ति होती है, आत्म खुशी होती है, उसकी समस्याओं को दूर होता है। इससे आपको कल्याण मिलेगा, बहुत ज़्यादा कल्याण मिलेगा उससे। लेकिन इसमें अगर यहाँ हमारे यहाँ बहुत ऐसे संत महात्मा आते हैं, गाड़ी से आते हैं, है ना, 4 चक्के से आते हैं, कोई आदमी पैदल आते हैं, कोई आदमी साइकिल से आते हैं, सब रंग के हैं, कोई साधन युक्त है ना। तो हमको आवश्यकता जिसको जैसा देखेंगे, वो लोग तो अन्य क्षेत्र पा करके कोई बात नहीं, स्वाभाविक चले जाएंगे, क्योंकि उनके लिए उतना ही काफ़ी है। लेकिन जिन लोगों ने गरीबी है, जिन लोगों को बहुत सारे साधन से युक्त नहीं है, उनकी समस्याओं का दूर हो जाते हैं, तो अंदर से मन प्रफुल्लित होता है। उसको अंदर से मन उसको प्रफुल्लित होता है कि मेरी समस्या आज जो हो, समस्या दूर हो गई, है ना, इनके कारण से, है ना। भले ही आप जैसे लाए हो साधन से, लेकिन आपके द्वारा हुआ। अर्जुन ने लड़ा, भगवान सब तो किए, भगवान श्री कृष्ण किए, लेकिन इनके माध्यम कौन हुआ? अर्जुन, है ना। तो उसी तरीक़ा से आप कल्याण कर रहे हैं, लेकिन आप माध्यम है।
तो आपके माध्यम से अगर उसको तृप्ति हो जाएगी तो सबसे ज़्यादा खुशी होगी। मुझे नहीं चाहिए वो चीज़, है ना, मेरे पास साधन है, लेकिन जिसको नहीं है उसको वो चीज़ मिल जाए उचित, है ना, बहुत ही अंतरात्मा में खुशी होती है। तो आप साइकोलॉजिकल ढंग से, मनोभाव से पढ़ करके जो था यथा शक्ति हो उस हिसाब से उसको पूर्ति कीजिए, बस वही सबसे बड़ा चीज़ है ना। जंगल झाड़ी में हो, कहीं भी हो, संत महात्मा आपको टकरा गए। एक दिन हम आ रहे थे भंडारा खा करके उधर से, है ना, विनोद बाबा के यहाँ से, तो रास्ता में एक वृद्ध आदमी मोटरसाइकिल वाला हो, धक्का मार दिया हो या गिर गए बीच से, तो सब तो वैसे चले जा रहे थे। हम तुरंत, एक हाथ में छाता था, तो ये फिर एक हाथ से उठा करके उसको हम उठाए, उनको हम बीच सड़क पर से उठा करके उनको किनारे किए। सबसे पहले मेरा कर्तव्य ये होता है ना। इसी तरह से एक बार वृंदावन में मोटर साइकिल से धक्का लग के गिर गया, तो उसको परिक्रमा हम छोड़ करके परिक्रमा करते थे वहाँ प्रतिदिन हम सवेरे 4 बजे, है ना, 12 मास वहाँ किए, 2 साल लगातार किए परिक्रमा। उसके बाद उसमें जो उनको उठा करके पहले उनको सहलाए, सब किए, सब कुछ किए, उसके बाद उनको जो है पूछ लिए, वो ठीक, हाँ, तो और आदमी अगल बगल का घर वाला था उसको जानकारी दे दी, ऐसे हम परिक्रमा करने के निकले हैं, चाहे इनको देख लीजिए, ठीक है आप जाइए, कोई बात निश्चित हम इनको। तो ये प्राथमिकता बहुत ही ज़्यादा, नाम जप से, दूसरे की सेवा से ये तत्काल क्षण होता है, और काम तो बादों में कर लेंगे, लेकिन पहले वो काम होना चाहिए। कौन काम पहले है कौन काम बाद में है, जैसे साइंटिफिक मेथड से ना 1 2 3 4 5, है ना, एक के बाद 5 नहीं, उसी तरीक़ा से प्रक्रिया है, काम क्या भी ये प्रक्रिया है, जो किसका क्या आधार दे, प्राथमिकता दे, उस आधार से आप काम करते चलिए, राधा रानी सब पूरा करने वाले हो, आप माध्यम बनकर काम कीजिए। पहले मानवता आनी चाहिए हमारे जीवन में। हाँ, मानवता वो तो सबसे पहले है। ह्यूमैनिटी जो है वो कहता है मानवता, वो तो अंदर से भाव पहचान में ही आ जाता है ना। ये तो अंदर से ही व्यक्ति को 2 शब्द बात करने से ही लोगों को पहचान जाते कैसे व्यक्ति हैं, है ना, ऐसे में आ जाता है। इससे कहने के बाद ये तो ह्यूमैनिटी आप में कुट के भरा हुआ है, आप ये नहीं कहिएगा बड़ाई कर रहे हैं, ये नहीं कि कुट के भरा हुआ। अब है कि साधन है, साधन का जितना होता है उतना आप न करेंगे, है ना। जो ये हर आप लोग ये समझेंगे, हम जानते हैं जो हमसे कहीं अपराध न हो जाए, आपके मन में भाव आता है। हाँ महाराज जी, मैं सजग रहता हूँ। आप बहुत सजग रहते हैं, हम जानते हैं। हाँ, मैं आपकी इतनी सजगता है जो हमसे कहीं अपराध न हो जाए, है ना, इस बात के लिए हम जानते हैं कुट के भरा हुआ है आपको। हाँ, दूसरे लोगों को नहीं ऐसा, हम क्षेत्र चलाने वाले चलाते हैं बहुत तरह से, बोल लेते रॉयल्टी जलाते हैं जो हम चला रहे हैं। बहुत से लोगों को ये होता है हम ऐसे चला रहे हैं, लेकिन आपको तो कुछ भी नहीं है ना। चलिए सब राधा रानी, हम कैसे चला सकते हैं, हमारी सामर्थ्य है कहीं? वही न, ये सामर्थ्य नहीं। इतने यहाँ पर जय जगह छत अनछत चलता हो कई जगह, लेकिन सबसे ज़्यादा इन्हीं के यहाँ रहता है ना। जितनी जनसंख्या में इतने यहाँ भोजन पाता है उतना कहीं नहीं। अरे महाराज जी, ये तो मेरा सौभाग्य है ना। आप आते जाएंगे, आप यहाँ भीड़ के भीड़ लगे जाएंगे, कहने आपके स्वभाव के कारण, और दूसरा जो भी हो भगवान देने वाले हैं, लेकिन आपके स्वभाव के कारण। कहता है ना, स्वभाव अच्छा रहता है तो हर काम विपत्ति में चाहे किसी तरह से समस्या में समाधान। हाँ, एक काम और सोचे हैं, वृंदावन में एक मेरा भाई है गोपाल दास, अपना भाई, वो बैराग हो गया बचपन से ही। उसका स्वभाव क्या है, सबसे पहले वो जानकारी रखता है, जो किसके यहाँ अगर किसी को तबीयत खराब हुआ तो पता लगा कर उसके घर पर पहुँच जाता है ना। उसका काम बहुत विचित्र है, इसीलिए तो संन्यास बन गया। दरभंगा में भी था, हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, वहाँ भी रहता था। तो किसी को अगर तबीयत खराब होता था, दौड़ के सबसे पहले वही जाता, है ना, गाड़ी लाता, है ना, अपना पैसा से करके पहले, है ना, उसका देता चाहे न देता, है ना, गाड़ी लाता, डॉक्टर के पास ले जाता, प्राथमिक इलाज सब कुछ करता। वो यहीं भी कि महाराज जी थे, है ना, वृंदावन में। वो तबीयत खराब में महाराज जी की सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए उठा करके सब कुछ करता था। बहुत ही सेवा भाव है उसके पास में, और अभी भी करता है। वृद्ध जितने भी संत महात्मा के जहाँ पता लग जाए उनको जो खोलना है, तो वो सेवा करने के लिए सबसे पहले जाता है। अपना चेला रखे रहता 2 3 गो, है ना, सबको भिड़ाता है, चलो महाराज जी की सेवा करो, ये करो वो करो, ऐसे करो, कपड़ा खींचो, लंगोटी खींचो, सब काम करो, है ना, ये करो वो करो, है ना, सब करवाता है। कहता है यही सबसे बड़ा पुण्य है। मेरा अपना भाई है। आप वृंदावन थे पहले महाराज? हाँ, वृंदावन में थे, या बरसाने से पहले? हाँ, बरसाने से पहले। हम मम्मी को देखिए, हम 5 भाई 4 भाई हैं, है ना। तो 2 भाई दिल्ली रहता है और 2 भाई हम दरभंगा रहते थे। तो सबसे पहले हम मम्मी को लाने के लिए चले गए दिल्ली से, अपनी माँ को। हाँ, अपनी माँ को। तो तुम लोग भाई के पास रहते हो, मैं
है ना, बेटा के पास रहते, उससे अच्छा तुम वृंदावन में रहो ना, वाह, है ना। तो मम्मी कही जे कि हम रहेंगे क्या कहते वृंदावन में, मन लागल हल पोता पोती पर, तो हमको अच्छा नहीं होगा लगेगा, तो हम अनसिया दिए ना। तो मम्मी फिर बाद में हुआ कि खटपट हुआ, होता ही है पोतों से बेटा से कभी कभी ना होता ही, खटपट हो गया। तो उसके बाद कहें कि हमको जो अखिलेश बोला था जो हम ले चलेंगे वृंदावन, है ना, सेवा करेंगे, तो हमारी बहन से कही, है ना, जो कि ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, सब पूछ लेने के लिए। तो हमसे कहें, बहन बोली हमको जो बाबूजी के कहले रहे नाना जी हम वृंदावन ले चलेंगे और सेवा करेंगे, तो ले जाबू तो बोलू। हम कल की बात हो जे कि नाना खटपट हो गई, ले जाबू तो बोलू। अनछिया दिए, जैसे अधिक प्यास लगे तब होगा, है ना, अनछिया दिए जानबूझ करके। हम कहे तो नहीं तैयार हुए, है ना। उसके बाद फिर कहा, फ़ोन आया वहाँ से, ले जाबू कि नहीं ले जाबू, उससे साफ साफ बोलू, है ना। हम लोग तो मैथिली भाषा है तो दिक्कत नहीं समझने में, मैं समझ लेता हूँ। हाँ समझ लेते। तो हम कहें ठीक है, ले जाएंगे पिताजी को हम, है ना। अब हम क्या किए, विद्या चाची वहाँ पर वृंदावन उनका मकान था, उनसे बात किए, है ना, हम आपकी सेवा करेंगे, हम अपनी मम्मी को वहाँ रख करके आपको भी सेवा करेंगे, है ना। उनको भी सेवा किए, अपना मम्मी को रखे। 4 साल कंटिन्यू मम्मी रही वहाँ, हम कहीं नहीं निकले, है ना। मम्मी की सेवा किए, मम्मी की सेवा करके उसका मम्मी का शरीर छूट गया। उसके बाद, है ना, वहीं वृंदावन में, है ना, बहुत हाँ वृंदावन में बहुत सुंदर हुआ, वहाँ सब कहा इतना अच्छा कि कुछ करना, वो भी 81 के दिन, है ना। तो उसका 4 साल से ऊपर हो गया मम्मी का, 2017 में ही, है ना, हुआ था। उसके बाद हम लोग चले आए दरभंगा। उसके बाद राधा की कृपा क्या हुआ, जो हम मम्मी के भाग से हम लोग थे वहाँ, है ना, वृंदावन वास हो रहा था। उसके बाद हम फिर स्कूल चला रहे थे यहाँ दरभंगा में। अच्छा, कॉन्वेंट स्कूल, आप प्रोफेसर है कॉलेज में। आप? हाँ, महावीर प्रसाद कॉलेज में, इंटर कॉलेज में। हाँ, लेकिन रिजाइन दे दिए हम रिजाइन इसलिए दिए, हमको मन भाव एक चीज़ आया, कथा में सुने थे क्या, जो 60 वर्ष के बाद, है ना, हर व्यक्ति को अपना सब चीज़ से छोड़ करके भजन में आ जाना चाहिए, है ना। वो हमको छोड़े क्या, हम ही क्यों नहीं उसको छोड़ दे। कॉलेज आज ना आप मुख्यमंत्री पद पर है, 5 वर्ष के बाद इलेक्शन जीतने के बाद न होंगे, नहीं तो फिर नहीं होगा। तो वही अगर वो तो वो हो जाएगा, वो बन भी सकता है, लेकिन जो नौकरी 60 वर्ष पर जाए, 60 वर्ष के तो हटना ही होगा, तो हम ही क्यों नहीं उसको छोड़ दें, हमको छोड़ेगा। हम रिजाइन दे दिए कॉलेज से, है ना। उसके बाद रिजाइन देने के बाद हम क्या किए, हमको उसके बाद स्कूल से पैसा आमदनी आता था 50,000 रुपया, है ना, स्कूल चलाते थे। वो भी कहें कि हम नहीं चलाएंगे अब, क्यों, हमको मन भाव एक आया, जो बड़े बड़े दरभंगा महाराजा है, अरबों पर खरबों का संपत्ति है सब जगह, देश भी, अमेरिका में, इंग्लैंड में, रूस में, जापान, हर देश में उसका संपत्ति है, लेकिन उसको पुत्र नहीं है ना। आज भोगने वाला कोई नहीं है ना। लेकिन वही हम देखे, बड़े बड़े महल देखे, इतना है, लेकिन इससे कुछ नहीं, तो हम संपत्ति किसके लिए देंगे, है ना। हमारे पास एक ही संतान है, वो भी इंजीनियर हो गया, नौकरी हो गया, है ना, 1.5 लाख रुपये का महीना, पत्नी को 1.5 लाख रुपये का महीना मिलता है, लेकिन सब कुछ ये सब अवश्य नहीं हुआ है, ये हमारा बचपन से भक्ति था। ये भक्ति मेरा आज का नहीं था, ये तो उसके कारण से मुझे मिला है। हम स्कूल में जब छुट्टी हो जाता था, है ना, तो शाम हर एक मोहल्ला को जुटा करके, है ना, 1 किलो 2 किलो जिलेबी मंगाते थे, है ना, सबको प्रसाद मारते थे, भजन करवाते थे 1 घंटा। लेकिन एक बात, एक और मन में अभी भाव आया, वहाँ पर भजन नहीं हो पाता, भजन कराना जैसे हो प्रेम से करवाना चाहिए। नहीं, और हमारे रोज़ प्रयास करता हूँ आपके सामने। नहीं, बहुत ही, ये सबसे बड़का सफल होगा, क्योंकि ये आपके द्वारा हुआ, आपके संरक्षण में हुआ, आपके संरक्षण में भजन हो, तो इस बहुत बड़ा उत्तम होता है। अब तो मैं ही कराने लग जाता हूँ स्टार्ट, तो अपने आप को, हाँ, अपने आप करने लग जाएंगे, है ना। मैं कराता हूँ, मैं डेली कराता हूँ। एक तो जो वो पति पत्नी जाता है वो अच्छा है, हाँ महाराज जी, भले ही लोग कहता है गृहस्थ है, लेकिन वो अच्छा है, बहुत ही संत है, असली संत वही संत है। उनके बाल बच्चा भी बहुत सुंदर भजन करता है, ऐसे संस्कार है। हमको विचार था यहाँ इनको रखने के लिए, आए थे हमारे पास में पहले वो, है ना, रहने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ अलाउ नहीं है महिला के। बहुत विद्वान और महाराज जी, वो बहुत विद्वान है, शास्त्रों गंभीर भी है महाराज जी, बहुत ज्यादा गंभीर है। जिसके पास जितना ज्ञान होता है गंभीर भी हो जाता है, इतने ज़्यादा गंभीर है मत पूछिए वो, है ना, उतने बहुत विचारवान है ना। तो उसके बाद एक बार हुआ, गौर का दादा में कहीं पर गया, उसके बाद कहा चिट्ठी के लिए नहीं हुआ, तो हम कहे कि अब हम जयबे न करेंगे बिना चिट्ठी का कहीं अब कहा था लोग, है ना। हाँ हाँ, उनका सेवा जो होते उस कर दीजिए, क्योंकि वो, है ना, थोड़ा गरीबी से लाचार है, और दूसरी नंबर है जो कि वो बहुत ही सुंदर भक्त है,
हाँ महाराज जी। बहुत ही सुंदर भक्त भगवान, ऐसा मिलना मुश्किल होता है ना। हम वो जो खोज करके किसी, आज वो भी चले गए, वो बाबा जो थे ना, जो रखे हुए थे, आज चले गए राजस्थान, वो उनको छोड़ करके आए सुबह में। महाराज जी जिन भक्त के लिए बोल रहे हैं ना कि जो पति पत्नी भक्त आते हैं हमारे अन्य क्षेत्र पे, अगर आपने उनको नहीं देखा हो तो हमने उनका वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे वीडियो में जाके उनको देख सकते हैं। अगर नहीं देख पाते तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मेरे इस नंबर पे जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इस पे मुझे आप मैसेज कर देना, मैं आपको वीडियो पर्सनली भेज दूंगा उनका, जो महाराज जी के बारे में बता रहे हैं। बहुत ही मैं 2 बार महाराज जी उनसे मिला हूँ, मैं 3 बार। ये तो खान पीन सातु की अलग है, रहन सहन सातु की अलग है। हर दिन वो राधा जी के परिक्रमा करता है, हाँ, प्रतिदिन प्रतिदिन मंगला आरती करता है वो, वहाँ पर चाय बांटता है अपना पैसा से वो। अच्छा। हाँ, अपना हमको बोलजोरी चाय पिलाया, हमको चाय नहीं पीते हम। नहीं ना, आज पी लीजिए मेरे यहाँ। उनके पास पैसे कहाँ से आए? सब देखिए वहाँ जो है वो तो कहीं से थोड़ा बहुत कोई दे गया तो बात दे जाता है, वही उसी से गरीबी की हालत क्या कीजिए करेगा, है ना। थोड़ा बहुत जैसे कोई संत महात्मा भगत या कोई आता जाता रहा, तो जैसे आश्रम पकड़े हुआ है वो भी, है ना, तो वही कुछ देता होता होगा तो उसी से। लेकिन दिलदार आदमी है, वे भी दिलदार आप ही की तरह मत पूछिए, बहुत अच्छे हैं भगत में से। हमको तो मन हो रहा था उनको रखने का, लेकिन मेरे यहाँ कुछ नियम है जिसके कारण हम नहीं रख सकेंगे, है ना, इसीलिए तो वही सब क्या कहें। देखिए संत बहुत मिलेंगे, लेकिन सब वैसा संत बिरले मिलेंगे अब, है ना। वैसा संत खोजने पर मिलता है, नहीं तो बकवास झाड़ने वाले तो बहुत रहते। राम नाम कहिए जपने के लिए सो नहीं करेंगे, घर की कहानी सब, दूसरे की कहानी सब, खस्सा कहानी करने वाले से मिल जाएंगे बहुत। चलिए कोई बात नहीं, सब संत हैं, लेकिन फिर भी उनका बुराई नहीं करना चाहिए, किसी हाँ, निंदा नहीं करना चाहिए। महाराज जी सभी संतों से मैं एक ही प्रश्न पूछता हूँ, मैं संतों के पास जाता रहता हूँ कभी कभी, तो तो एक बात जो मैं कह रहा था आपसे जी, जो वहाँ जो है ना भजन कीर्तन, हाँ, है ना, सभी मोहल्ला के जितना है ना सब पहुँच जाता था। तो हम करीब 20 आदमी 25 आदमी, तो हमारे पास ये सबूत क्या रहेगा, कल को भविष्य हमको अपना देखना चाहे, जो हमारे पास कौन कौन आया था भजन करने के लिए, अटेंडेंस रजिस्टर बना लिए, जिस स्कूल में अटेंडेंस रजिस्टर से हो, है ना, अटेंडेंस रजिस्टर लेकर के सबका नाम लिखते थे, और जिसको साइन करना आता था आप साइन कीजिए, और जिसको नहीं आता था तो है ना अंगूठा दे दीजिए, हम वहाँ पर साइन कर देते थे, है ना। करीब 20 आदमी 25 आदमी प्रतिदिन हमारे यहाँ आता था, है ना। उसको हम क्या कहें, सबको कल्याण होगा। इस रजिस्टर को हम लेकर जाएंगे वृंदावन, यमुना जी में हम अति करेंगे हम, है ना। जितने हमारे यहाँ भजन किया है सबको हम कल्याण करेंगे, है ना। लेकर जाएंगे वृंदावन में हम ये रजिस्टर, और लेकर के आए वहाँ से। 2 साल के बाद हमको याद पड़ा जाए कितना बार भूल जाती, इस बार लेके गए, है ना, रजिस्टर में वृंदावन हम उनका, और सबको यमुना जी को अति किए। देखिए जितने लोग भक्त भजन किए हैं सबका कल्याण कीजिए, क्योंकि मेरे यहाँ पर है ना उद्धार हुआ सबका, उसका जितना भी नहीं करना सब हो गया। हरे कृष्ण का पास, है ना। बहुत विद्यार्थी सब ऐसा हो गया जो मंत्र लिया, है ना, बहुत लोग बाहर गया नौकरी ये सब कर रहा, विद्यार्थी सब था वहाँ भी, लॉज भी मेरा था, सब करता था भजन कीर्तन। तो इस तरीक़ा से ये हमने आगे बढ़ा, तब तो आगे आप बढ़ेंगे। देखिए आगे किसी को सब नहीं बढ़ पाएगा। लीडरशिप कॉलेज में या स्कूल में नेतृत्व एक ही करता है, सबसे नहीं पार लगता है। एक ही 2 को नेतृत्व सबके पास कहाँ से क्षमता आएगा, है ना। तो इसमें आप लीडरशिप में नेतृत्व करके इस प्रकार से, है ना, कुछ ऐसा जो संगठन में 2-4 ठो के बना लीजिए, जो आदमी आपको ये लगता हो जो ये थोड़ा एग्रेसिव है, इस लाइन में एग्रेसिव है, तो ये हमको थोड़ा प्रेरित करेंगे और प्रेरणा देंगे, उसके साथ साथ इसमें मदद भी करेंगे, है ना। कोई जरूरी नहीं है आर्थिक क्षेत्र से, समाज, है ना, सामाजिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को समझा बुझा करके भजन कीर्तन हो, ये कम से कम हो वहाँ। और जो नहीं हो कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन भजन कीर्तन होना चाहिए। इसीलिए हम संतों के पास बार बार जाते हैं, क्योंकि जितने भी संत हमको जीवन में मिलते हैं सबके पास एक अलग अलग और अद्भुत और दिव्य अनुभव होता है। आज महाराज जी के पास कितना सुंदर दिव्य अनुभव मिला, हमारी सोच से परे, हम सोच भी नहीं सकते। देखिए महाराज जी हमको जो है ना, आपने जो कोई कला ज्ञान नहीं पढ़े हैं, है ना, नहीं हमको पास में, आपको जानते होंगे चैतन्य महाप्रभु वाला पढ़े थे, पंडित दिग्विजय कश्मीरी पंडित थे, है ना, जो शास्त्र के बहुत ज्ञाता थे, बहुत बड़े पंडित थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उतने बड़े ज्ञाता नहीं थे, वो व्याकरणाचार्य थे, है ना। लेकिन उन्होंने सबके कहा कि अंत में डिडोरा फिरता था, जो हमको हरा, सभी क्षेत्र में घूम कर जो मुझे हरा दे, या ना तो अपने आप को सरेंडर कर दे, मुझे गुरु मान ले। ठीक है भाई, नवद्वीप में गए, वहाँ
है नदिया में, लेकिन वहाँ के लोग वो सब मानने के लिए उनको तैयार नहीं हुए। कि उनको मानते थे चैतन्य महाप्रभु जी को। कहते नहीं, आप चैतन्य महाप्रभु से कहा आप उनसे शास्त्रार्थ कीजिए। कहा चैतन्य महाप्रभु हम क्यों नहीं करेंगे शास्त्रार्थ, तो वो हम लोग को प्रतिष्ठा में पड़ेगा, है ना, उनको गुरु मानना पड़ेगा आखिर। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा ठीक है, मजबूरी में उन्होंने शास्त्रार्थ किए, जबकि उतने ज्ञाता नहीं थे, फिर भी राधा कृष्ण के पास थे, उनको हरा दिए, है ना। किसके? तो फिर अंत में दिग्विजय जी कहें सरस्वती जी से, जो आप मुझसे कैसे हमको हरा दिए? तो आप नहीं जानते, साक्षात श्री कृष्ण है, महाप्रभु है ना, साक्षात श्री कृष्ण है, उनसे आप कैसे आप आगे हो सकते हैं उनके, है ना। तो उन्होंने हुआ था कितने श्लोक कहा थे, 100 श्लोक 50 श्लोक, है ना, बनाने के लिए तुरंत बना दिए 2 मिनट में। तो इस 2 मिनट में कई त्रुटि खोज भी दिए चैतन्य महाप्रभु, उसमें कितना गलतियाँ हैं सो, और उसको सही करके बता दिए। तो वो ज्ञान कहाँ से आता है? आप जो करेंगे पढ़ करने से नहीं होता है, किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, जो भक्ति से ज्ञान होता है। आज राम भद्राचार्य जी का है ना, जो भक्ति से के द्वारा ज्ञान है, उनको त्रिनेत्र मिला हुआ है ना। सो क्या क्या पढ़ने से हुआ है? उतना नहीं, उन्होंने सबसे ज़्यादा ज्ञान किए भक्ति के द्वारा आधार पर। दोनों आँख नहीं, 6 वर्ष की अवस्था से ही आँख नहीं उनको। बताइए कहाँ से इतना ग्रंथ लिख, 200 से ज़्यादा ग्रंथ लिख दिए। विभूति है, हाँ, विभूति उनके पास में ऐसा है, मत पूछिए, जो इतने बड़े विद्वान से थे, है ना, लेकिन राम जन्मभूमि के बारे में कहाँ पर लिखा हुआ क्या सो नहीं खोज पाया, उन्होंने बता दिए। बताइए, तब ना कोर्ट में डिग्री हुआ। तो ये किसके कारण होता? केवल एक ही नाम आधारा। आप अपने अनुच्छेद चलाते हैं, ठीक है भी है, लेकिन आपको अपना घर पर फुर्सत मिले तो भगवान का नाम जप कीजिए, है ना। यही सबसे बड़का चीज़ है ना। कितनों ग्रंथ पढ़ ले, लेकिन बिहारी में आकर जो सब छोड़ करके भगवान के नाम पर ही जाना पड़ता है। क्यों? तो नाम जाप जो है सो सभी कर सकता है। जो व्यक्ति गरीब आदमी है, जिसको पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्या किताब पढ़ के करेगा? नहीं, सुन करके, कथा सुन करके, या न तो नाम जप करके। ये तो है महाराज, है कि नहीं? जो मूर्ख है, मान ले कि कभी पढ़ा नहीं लिखा, काला अक्षर भैंस बराबर है, क्या उसको नहीं होगा? हैं, वो तो सुनेगा, कान से सुनेगा, और या नहीं तो माला जाप कर राम नाम बोलने में कोई बात नहीं है। उल्टा नाम जपे वाल्मीकि जी, है ना, और ग्रंथ लिख दिए रामायण। तो वो कहते मूर्ख आदमी भी कर सकता है ना, केवल नाम के ही। तो इसलिए आप जो वो अनुच्छेद, ये तो बड़का क्षेत्र कर रहे हैं, है ना, ये बहुत बड़ा है, पुण्य है। अगर ये सोना में सुगंध हो जाता है, जब आपका अपना होगा नाम, है ना, नाम का भी कुछ अपना घर पर, आपको तो समय नहीं मिलता होगा, लेकिन समय मिले तो ज़्यादा देर का नहीं, एक प्रण होना चाहिए कम से कम, है ना। हमको वृंदावन में अपना प्रण था, जब तक हम वृंदावन में है ना, परिक्रमा नहीं छोड़ेंगे, है ना। परिक्रमा प्रतिदिन करते थे, यमुना स्नान भी कर लेते थे। तो उसे अपना एक प्रण होना चाहिए, जो कम से कम ज़्यादा न 10 मिनट, 2 माला या 4 माला, है ना, हमको प्रतिदिन करना है रात में, बस हो गया। और कुछ, ये तो चल ही रहा है, ये तो चल ही रहा है ना, और वो अपना चल देगा, बस हो गया। बस उसके बाद जैसे होता है, साधु सेवा करते हैं, करते रहिए, सब राधा रानी पूरा करते रहेंगे, आपको कोई कमी नहीं होगी। भगवान सब लीला प्रभु भी करते हैं, पीला वही करते हैं, लीला करवाते हैं। आप तो माध्यम बने रहेंगे, माध्यम, केवल माध्यम, वही ना, आप तो केवल माध्यम बने रहेंगे, क्या प्रभु, है ना। यहाँ सब करने करवाने वाले वो हैं। चलिए, आपने हमको बहुत बड़ा दे दिए, ये है ना, बहुत अच्छा किए, बहुत बड़ा उपकार होगा। जय हो राधा रानी। क्यों? एक है मेरे पास में, लेकिन वृंदावन में है। अच्छा, अब वहाँ से भूल गए हैं। मुझे आप किसी भी ग्रंथ के लिए आदेश कर दिया करो, कभी भी किसी भी ग्रंथ के लिए महाराज। जय जय, ठीक है, प्रणाम। जय श्री राधे, राधे राधे। आपको मिल जाए प्रसादी।